बच्चों, मैं जितेंद्र तिवारी सर आज आप लोगों को तृतीय पाठ प्रेम भावना के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसी टापू पर सभी भावनाएं एक साथ रहती थी, जिसमें सुख दुख, अमीरी गरीबी, सुंदरता, बुद्धि और प्रेम एक साथ रहती थी। एक दिन बुद्धि ने सभी भावनाओं को बताया कि टापू कुछ दिन में डूबने वाला है। प्रेम को छोड़कर सभी भावनाएं नाव बनाने में प्रयास करने लगी। एक दिन वह समय आ ही गया, टापू डूबने लगा, लेकिन प्रेम भावना अपनी नाव नहीं तैयार की थी। सभी अपने अपने नाव में बैठ गए। तब भी प्रेम भावना दूसरे से सहायता लेने के लिए गई। वह सुख के पास गई और अपने नाव में बिठाने के लिए कही। अमीर ने नाव में इतने हीरे मोती, धन दौलत जवाहरात लदे हुए थे कि उसमें जगह नहीं था। वह बोली कि मैं तुम्हें नहीं बैठा सकती हूँ। इसके बाद प्रेम भावना गरीब भावना के पास गई। उसके नाव में जगह जगह छिद्र थे। प्रेम भावना समझी कि वह ऐसे ही छिद्र है, चारों तरफ वह नाव नहीं पहुंच सकती है, इसलिए वह प्रेम भावना को अपने नाव में नहीं बैठाई। इसके बाद प्रेम भावना सुंदरता के पास गई कि अपने नाव में मुझे बिठा लो, लेकिन सुंदरता ने कही कि मैं गीली प्रेम भावना को अपने नाव में नहीं बैठाऊंगी, क्योंकि इससे मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। इसके बाद वह दुख भावना के पास गई। उससे निवेदन की नाव में बैठा लो, लेकिन दुख भावना ने प्रेम भावना से कही कि मैं तो खुद दुखी हूँ और फिर मुझे दुखी मत करो, मैं तुम्हें नहीं बैठा सकती हूँ। इससे वह बहुत निराश हो गई। इसके बाद तभी उसे कान में एक आवाज़ आया। एक आदमी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बुलाया कि प्रेम भावना, तुम मेरी नाव में आ जाओ। वह उस नाव में गई, बैठ गई और नाव से उस टापू की ओर जाकर उतर गई। उतर कर चलने लगी। तब तक उसे याद आया कि मेरी जान किसने बचाई। उस नाव में एक वृद्ध व्यक्ति और एक स्त्री बैठे हुए थे। स्त्री बोली कि वह वृद्ध व्यक्ति जो जा रहे हैं वही तुम्हारे जान को बचाए हैं। प्रेम भावना ने पूछी कि वो कौन है। स्त्री ने बताई कि वो बूढ़े व्यक्ति समय है और मैं बुद्धि हूँ। समय ने ही तुम्हारी जान को बचाया है। इसलिए बच्चों, हमें प्रेम भावना को कभी नहीं खोना चाहिए। उसकी आवश्यकता हमें बराबर पड़ती है। प्रेम के बिना आदमी कठोर बन जाता है, उसका हृदय कभी नहीं पिघल सकता है। इसलिए हमें सभी से प्रेम की भावना रखनी चाहिए। मनुष्य को स्नेहपूर्ण और पृथ्वी पर अन्य जो वही बनाती है। इसलिए हमें अपने प्रेम को कभी नहीं खोना चाहिए। इससे सभी को आपस में मिलजुल कर रहने का संकेत मिलता है। बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम भावना ही मनुष्य को आपसे सौहार्द और रिश्ते को अटूट डोर में बांधे रहती है। बच्चों, अब इस पाठ से कुछ शब्दार्थ आप लोगों को या